बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न एंड टीच ऑफिशियल चैनल पे शायकीन फ़ारसी को खुश आमदीद। आज के सबक में ये 8 निकात हैं। पहला नुक्ता है कि हम तख्ती पढ़ेंगे ज़े और ये की, वो मसादर जो ज़े से या ये से शुरू होते हैं। याद रखिए कि ज़े अरबी के अंदर भी है, उर्दू में भी और फ़ारसी में भी, जबकि ये 3 नुक्ते वाली जो रे है इसको जे बोलते हैं। ये सिर्फ़ फ़ारसी ज़बान का हर्फ है। बहुत थोड़े लफ्ज़ हैं जो इससे बनते हैं। आज के सबक में नए मसादर 12 आ रहे हैं और इन 12 के जो मुतरादिफ़ हैं उनकी तादाद 16 है। इस तरह ये जो 16 मुतरादिफ़ हैं ये कुछ गुज़र चुके हैं और कुछ नए हैं। ज़्यादातर गुज़र चुके हैं और बहुत कम नए हैं। तो आज हम 28 मसादर सीख लेंगे या कुछ दोहरा लेंगे। उनमें से 12 तो बिल्कुल नए हैं। फिर हम कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज भी लेंगे, कुछ वोकैबुलरी लेंगे, कुछ अस्मा सीखेंगे। फ़ेल में से फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी सीखेंगे और उसके गर्दान का जो पूरा नक्शा है वो जानेंगे कि उसमें हम मुज़क्कर और मुअन्नस का लिहाज तर्जुमा करते हुए कैसे करें। फिर उसके जुमले बनाने की भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मसादर की तरफ आते हैं। याद रखिए कि इन मसादर को पढ़ते हुए हम तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। ज़ारीदन रोना, इसका मुतरादिफ़ है ग्रीस्तन, गिरिया करना या रोना। ज़ाइदन जलना, जन्म देना, और इसी से दर्द ज़े है, जन्म देने की जो तकलीफ़ होती है। ज़बहीदन माज़ूल करना, अलग कर देना, ओहदे से हटा देना, काम से अलग कर देना। ज़दाइदन पाक साफ़ करना, इसके लिए लफ्ज़ शुस्तन भी आता है, जैसे शुस्ता और शाइस्ता 2 लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ज़कीदन बुड़बुड़ाना, गुस्से में आदमी अपने आप से बात करता है, इसके लिए लफ्ज़ रकीदन भी गुज़र चुका है, रगीदन भी गुज़र चुका है रे की तख्ती में, और आगे यकीदन भी आ रहा है, बुड़बुड़ाना। ज़मीदन का माना चबाना, इसके लिए जीम की तख्ती में जुईदन और खे की तख्ती में खाइदन पढ़ चुके हैं, जो कि इसी माने में इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए कि जब किसी लफ्ज़ का तर्जमा उसी ज़ुबान में किया जाए जिस ज़ुबान का वो लफ्ज़ है तो उसको मुतरादिफ़ बोलते हैं, और अगर किसी दूसरी ज़ुबान में तर्जमा किया जाए तो उसको माना बोलते हैं। ज़ूहीदन, ज़ूहीदन का माना है छत टपकना, छत से पानी टपकने लग जाता है, इसके लिए ये भी चकीदन भी आता है, ये आंसू टपकने के लिए आमतौर पे आता है। रीज़ीदन आता है, अगर परनाले से पानी नीचे आ रहा हो, टपक रहा हो तो रीज़ीदन। ज़हीदन का माना होता है गिरना, गुज़रना भी इसका माना है, पीना भी इसका माना है। और गिरने के लिए एक और लफ्ज़ आता है उफ्तादन, और गुज़रने के लिए एक और आता है गुज़िश्तन, और पीने के लिए एक और आता है नोशीदन। तो ये जो ज़हीदन है ये इन तीनों का मुतरादिफ़ भी है। ज़ेबीदन का माना है ज़ेब देना, यानी अच्छाई पैदा कर देना, इसके लिए आराइदन भी आता है, आरास्तन भी, पैरास्तन भी। आरास्ता और पैरास्ता बोला जाता है ना, तो आराइश और ज़िबाइश भी बोलते हैं, तो ज़ेबीदन से ही ज़िबाइश है। यफ़ीदन, ये में ये और ज़े के दरमियान ज़रा ज़ुबान लगाएं तो ये बनती है, इसका माना भीग जाना। खे की तख्ती में गुजरा है खेसीदन, गीला हो जाना, तर हो जाना। यकीदन का माना है बुड़बुड़ाना, जो पहले भी गुजर चुका है। ज़कीदन भी हो सकता है और यकीदन भी हो सकता है। जुलीदन बिखर जाना, कहते हैं बाल उसके जुलीदा से थे, यानी बिखरे हुए थे। परेशान भी फ़ारसी का लफ्ज़ है, परेशान होना, परेशान शुदन या जुलीदन, उलझ जाना, बिखर जाना। तो ये 14 मसादर हैं। अब ये 12 मसादर हैं और 14 ये बन के 28 मसादर आपने सीख लिए आज। फिर अब हम आते हैं कि इनका जो माज़ी है, माज़ी इस्तिमरारी, ये कैसे बनता है। सबसे पहले जान लीजिए कि माज़ी इस्तिमरारी कहते किसको हैं। इस्तिमरार का माना होता है लगातार कई बार दोहरा के जो कोई काम किया जाए तो उसको इस्तिमरार कहते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसको जारी भी कह सकते हैं, जारी का अरबी का लफ्ज़ है। जारी का माना है जारी रहना, चलते रहना। तो जो काम गुजरे हुए ज़माने में एक बार नहीं हुआ बल्कि बार बार हुआ हो, चलता रहा हो, उसको माज़ी इस्तिमरारी कहते हैं। फ़ारसी में इसकी निशानी क्या है, उर्दू में इसकी निशानी क्या है, ये मैं आगे जाके बताता हूँ। तो माज़ी इस्तिमरारी बनाने के 2 तरीक़े हैं।
उन दोनों तरीक़ों को इस नक्शे की मदद से हम सीखेंगे। सबसे पहले जब भी हम गर्दान कोई लिखें तो उसका नाम लिखा जाता है, और नाम ऊपर टाइटल के तौर पर लाएंगे हम गर्दान फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी, यानी ऐसे फ़ेल की गर्दान जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो और वो लगातार हुआ हो, कई बार हुआ हो। आज मसदर आगे फिर जिस मसदर से गर्दान करनी हो उस मसदर का यहाँ नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। इसका फिर जो नक्शा बनेगा गर्दान का वो याद रखिए, ये नक्शा आपको उर्दू और फ़ारसी गर्दान दोनों में मदद देगा, और ये गलती नहीं करने देगा आपको ये नक्शा, और इस नक्शे पे आपको मुकम्मल कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले शुमार दें कि इसके सीगे 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद दूसरा कॉलम आ जाएगा सीगे, ये जहाँ सीगों के नाम लिखेंगे। सीगा का माना होता है शक्ल, तो लफ्ज़ जिन जिन शक्लों में आता है उन शक्लों के हम नाम देंगे। जैसे हम कई भाई हों तो हर भाई की शक्ल मुख्तलिफ है, उस शक्ल का फिर नाम रखा जाता है, ये साजिद है, ये अब्दुर्रहमान है, ये सिद्दीक़ है, तो उन शक्लों के असल में नाम रखे जाते हैं। इसी तरह हम लफ्ज़ों की जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, सीगे होते हैं, उनके नाम रखते हैं। एक नाम है वाहिद गायब, फिर जमा गायब, फिर वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। गायब का मतलब है थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी के बारे में बात हो। हाजिर का मतलब है सेकंड पर्सन, यानी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मसलन आपसे मुखातिब हूँ, तो जब आपकी बात करूँगा तो ये हाजिर का सीगा कहलाएगा। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन अपनी कर रहा हूँ, आपको मैं अपनी बातें बता रहा हूँ कि जो मैंने काम खुद किया है उसका जिक्र कर रहा हूँ, अपने बारे में जो खबर दे रहा हूँ, उसके लिए जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उन शक्लों को मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कलाम करने वाला खुद अपनी बात कर रहा हो। इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। अगर वाहिद हो तो सिंगुलर और जमा हो तो प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इस तरह करके इंग्लिश में इसको याद करते हैं। तो ये दूसरा कॉलम है कि सीगों के नाम लिखें। तीसरे कॉलम में गर्दान आ जाती है। गर्दान का माना होता है घुमाना, तो हम घुमाएंगे इसको। अब देखिए कि घुमाने के लिए क्या तरीका है, हम इसके अंदर एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ शक्लों में घुमाएंगे। अब किसकी शक्लों को घुमाएंगे? ज़ाहिर है ये मसदर की शक्लों को घुमाते हैं। मसदर मसला हम ले लेंगे ज़ारीदन। ज़ारीदन का माना होता है रोना, रोना धोना, वावेला करना, ज़ारीदन कहते हैं। ज़ारो कतार रो पड़ा, तो ज़ार इसी लफ्ज़ से बना है। ग्रीस्तन भी है इसका मुतरादिफ, तो हम ज़ारीदन चूँकि ज़े को ज़ेरे बास ला रहे हैं, इसी से हम गर्दान करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मसदर का नून हटाते हैं, तो ये बन जाएगा ज़ारीद। फिर हम सब से इसको 6 बार लिख लें, क्योंकि ये बार बार इसी तरह आएगा इतना हिस्सा। ज़ारीद, ज़ारीद और ज़ारीद और ज़ारीद, ये हमारे पास 6 शक्लें आ गई हैं। अब देखें कि ये 6 शक्लें एक जैसी हैं, इनका फ़र्क कैसे करना है? फ़र्क ये करना है कि हम वाहिद के आगे तो कुछ इजाफा नहीं करेंगे, ये तो वाहिद बन गया, ज़ारीद पहला सीगा बन गया। सिर्फ नून हटाने से पहला सीगा बन जाता है। दूसरा सीगा बनाना हो तो बताया था कि नद लगा दें, तीसरा या लगा दें, फिर या दाल लगा दें, फिर मीम लगा दें, फिर ये मीम लगा दें। लीजिए ये हमारे पास 6 शक्लें आ गईं। ज़ारीद, ज़ारीदंद, ज़ारीदी, ज़ारीदीद, ज़ारीदम, ज़ारीदीम, ये 6 शक्लें आ गईं। तो आपने देखा कि ये 6 शक्लें माज़ी मुतलक की हैं, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमें करनी है माज़ी इस्तिमरारी। तो बहुत आसान तरीक़ा है माज़ी इस्तिमरारी का कि आप माज़ी मुतलक से पहले मी लगाते जाएँ। मीम छोटी ये मी लगाएं, या बड़ी ये भी लगा सकते हैं, छोटी ये भी लगा सकते हैं। आजकल छोटी ये चल रही है, तो ये माज़ी इस्तिमरारी बन जाएगा, लेकिन ये मी शुरू में लगेगा। मी ज़ारीद, मी ज़ारीदंद, मी ज़ारीदी, मी ज़ारीदीद, मी ज़ारीदम, मी ज़ारीदीम, ये माज़ी इस्तिमरारी की गर्दान बन गई। एक और तरीक़ा भी है, पुराना तरीक़ा है गर्दान बनाने का। वो क्या है कि शुरू में नहीं लगता। मसलन हम ज़ारीद है ना, ज़ारीद, फिर 6 दफ़ा लिख लेते हैं, ज़ारीद, ज़ारीद, ज़ारीद 6 बार लिख ली। अब इसको अगर बनाना हो माज़ी इस्तिमरारी पुराने तरीक़े से, तो इसके आखिर में बड़ी ये लगाते हैं, या मजहूल भी इसको कहते हैं, ज़ारीदे। और अगर हाजिर का सीगा हो बनाना तो तब भी ज़ारीदे, वाहिद का सीगा बनाना। और अगर इनकी जमा बनानी हो, गायब की जमा, तो ज़ारी दंदे, ये नद लगा के आखिर में बड़ी ये लगा दें। यहाँ भी नद लगा के बड़ी ये लगा दें, तो ज़ारी दंदे, ज़ारी दंदे।
اور واحد متکلم بنانا ہو تو اسی میم کے زاریدم کے آگے میم بڑیے لگا دیں زارید میں، اور جمع کے لیے بھی، جمع متکلم کے لیے بھی زارید میں۔ اب ہم اس کو دیکھیں کہ جو ڈبل آئے ہیں اس کو ہم مٹا دیتے ہیں، تو دیکھنا کہ یہ صرف آپ کے پاس کتنی شکلیں رہ جائیں گی؟ صرف 3 شکلیں رہ جائیں گی۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو مٹا دیا، اب یہ 3 ہی شکلیں رہ گئی ہیں اس کی، زاریدے، زاریدندے، زاریدمے۔ غائب اور واحد حاضر کے لیے زاریدے ہی آتا ہے، اور جمع غائب اور جمع حاضر کے لیے زاریدندے آئے گا، واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے زاریدمے آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب کہ اردو میں ہم کیسے لکھیں گے۔ می زارید مذکر کا ترجمہ کریں گے تو وہ جائے گا، اس کے بھی 2 طرح کے ترجمے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روتا تھا، وہ روتا تھا، یعنی یا رو رہا تھا بھی کہہ سکتے ہیں، رو رہا تھا، روتا تھا یا رو رہا تھا، گویا وہاں پر تا تھا یا رہا تھا آتا ہے اردو کے ماضی استمراری میں۔ وہ روتا تھا، رو رہا تھا، تو جمع کیا آئے گی؟ وہ روتے تھے یا رو رہے تھے، اس طرح یہ جمع بن جائے گا۔ تو روتا تھا یا رہا تھا، رو رہا تھا، یہ لگا لیں، یا روتا رہا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تم روتے تھے یا تم رو رہے تھے، میں روتا تھا، میں روتا تھا، اور میں رو رہا تھا۔ 2 طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں، ہم روتے تھے یا یوں کر لو ہم رو رہے تھے، تو یہ بن گیا ماضی استمراری مذکر۔ اب مؤنث کیسے کریں گے؟ اور روتا تھا کو ہم کریں گے روتی تھی، یا رہی تھی کریں گے، رو رہی تھی، اس طرح لکھ لیں گے۔ اور جمع کرنا ہو تو وہ رو تی، تو اسی طرح کریں گے، اس کو تھی کو ہم جمع کر لیں گے روتی تھیں، یا رو رہی کو ہم رہی ہی لکھیں گے، تھی کی جمع بنا لیں گے رو رہی تھیں۔ تو روتی تھی، وہی تو روتی تھی، اور تم رو رہی، تو رو رہی تھی، یہ لگا لیں۔ جمع بنانا ہو تم روتی، تم روتی تھیں، اور تم رو رہی تھیں، تو تھی کو ہم گماتے جائیں گے، تھی تھیں، تھی تھیں، جمع بنانے کے لیے۔ میں روتی تھی اور میں رو رہی تھی، جمع کیا آئے گا؟ ہم روتی، تو ویسے لکھ دیا، جمع ہم تھی کی جمع کر دیں گے تھیں، یا رو رہی تھیں۔ اس طرح یہ اردو کی گردان مؤنث کی بن جاتی ہے۔ ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ آخری مرحلہ رہ گیا ہے، ذخیرہ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بناتے ہیں ان مصادر کو استعمال کر کے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم کر لیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔